So hey guys, Yash here from Indian Fitness World back with another smashing workout. This is episode number 2 of our ongoing workout series which is built at home. So इस workout series में मैंने आपको explain करना है कि कैसे आप एक impressive physique बना सकते हो using your day to day regular life items. So episode number 1 में मैंने आपको बताया था how can you use a towel and can train your back. सो अगर आपने एपिसोड नंबर 1 अभी तक नहीं देखा है तो आई पुट अप अ लिंक कुछ यहाँ पे, सो उसको चेक कर लेना. आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ कैन यू ट्रेन योर चेस्ट एट होम यूजिंग दीज वाटर बॉटल्स. सो अगर आप एक्साइटेड हैं तो बने रहिए हमारे साथ. एंड अगर आपके पास डेफिनेटली डंबल हैं तो कुछ इस तरह का एक 2.5 kg का डंबल और मे बी 5 kg के डंबल तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो. सो अगर आप एक्साइटेड हैं तो एक सिनेमैटिक इंट्रो देख लेते हैं एंड वी गेट इनटू द वर्कआउट. और हाँ, अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो यार प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो एंड प्रेस दैट बेल आइकन, क्योंकि आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं. So without wasting further time, let's just get into the workout. सो गाइस, जो पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा वो ये है कि बिफोर गेटिंग इनटू दिस चेस्ट वर्कआउट आप अपनी रोटेटर कर्व्स को और अपनी शोल्डर्स को प्रॉपरली वार्म अप कर लीजिए. तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज मैंने आपको एक्सप्लेन की है, दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल रोटेशंस एंड इंटरनल रोटेशंस. उसके बाद आपको लगाना है फॉरवर्ड शोल्डर रोटेशंस for 20 seconds and backward shoulder rotations for 20 seconds. So ये जितनी भी एक्सरसाइजेस, जितने भी वार्म अप्स मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हर एक्सरसाइज, हर वार्म अप को 20 सेकंड के लिए परफॉर्म करना है. नेक्स्ट अप वी हैव आवर चेस्ट ओपनर्स. इसके बाद हम लगाएंगे क्रॉस बॉडी चेस्ट ओपनर. तो आपको ये हर एक्सरसाइज, हर वार्म अप को 20 सेकंड के लिए परफॉर्म करना है. टू कीप द वीडियो शॉर्ट मैंने यहाँ पे कम ड्यूरेशन के लिए परफॉर्म किया है, पर आप लोगों को ये सारे वार्म अप्स 20 सेकंड परफॉर्म करने हैं. तो ये है क्रॉस बॉडी चेस्ट ओपनर्स. अब इन वार्म अप्स को करना क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ताकि आप अपने शोल्डर्स को और अपने रोटेटर कर्व्स को इंजरी फ्री रख सको. सो जो पहली एक्सरसाइज हम लगाने वाले हैं चेस्ट के लिए आज, वो है फ्लोर प्रेस. तो फ्लोर प्रेस लगाने के लिए आपको ज़मीन पर लेटना है वाइल होल्डिंग योर डम्बल्स इन योर हैंड्स. अब आपको इस एक्सरसाइज के 3 सेट लगाने हैं, 20 रेपिटेशंस ईच. अब फॉर्म की बात करें तो आपके जो एल्बो रहेंगे वो हल्के से अंदर की तरफ रहेंगे. आपको वेट वो चूज़ करना है जिसमें आप कंफर्टेबल होकर 20 रेपिटेशंस ईजीली लिफ्ट कर सकें. अगर आप बिगिनर हैं तो काफ़ी लाइट वेट, अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो नॉर्मल, और अगर आप एडवांस हैं एंड यू कैन लिफ्ट हैवी तो उतना ही वेट चूज़ करें. सो नेक्स्ट अप वी हैव आवर डंबल फ्लाई. सो डंबल फ्लाई लगाने के लिए अगर आपके पास बेंच अवेलेबल है तो आप बेंच का यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बेंच का एक्सेस नहीं था तो यहाँ पे मैंने स्विस बॉल का यूज़ किया है. अगर आपके पास स्विस बॉल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आपके पास ना स्विस बॉल है, ना आपके पास कोई बेंच है, तो आप अपना सोफ़ा यूज़ कर सकते हैं, कोई पीस ऑफ फर्नीचर यूज़ कर सकते हैं ऑफ आइडेंटिकल नेचर. अगर बात करें आपके पास डंबल ही नहीं है तो आप वाटर बॉटल्स को फिल कर लीजिए एंड यूज़ इट एज योर डंबल. सो नेक्स्ट अप वी हैव स्टैंडिंग सिंगल आर्म डंबल फ्लाई. तो आपको इस एक्सरसाइज में सबसे पहले एक हाथ में एक डंबल लेना है एंड दूसरे हाथ को आप अपने चेस्ट पर रख सकते हैं, आप पीछे की तरफ रख सकते हैं. दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू. आई लाइक टू कीप माई हैंड ऑन माई चेस्ट ताकि एक प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन बना रहे वाइल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज. सो आपको डंबल को नीचे की तरफ से लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ और फ्लाई लगाना है. इट इज़ जस्ट द सेम एज वी डू फॉर आवर केबल फ्लाइज. क्योंकि हमारे पास केबल एक्सेस नहीं था तो हम यहाँ पर स्टैंडिंग डंबल फ्लाई लगा रहे हैं.
तो जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि चाहे वो आपका जिम हो, स्टूडियो हो या आपका खुद का घर, चीज़ों को वापस वहीं रख दीजिए जहाँ से आपने उन्हें उठाया था। काफ़ी अच्छी आदत होती है, आज से ही डाल लीजिए। सो जो अगली एक्सरसाइज हमें लगानी है दैट इज़ डिक्लाइन डंबल फ्लाई। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डिक्लाइन बेंच का एक्सेस नहीं था तो इसीलिए मैंने स्विस बॉल का यूज़ किया है। अगर आपके पास डिक्लाइन बेंच है तो आप उसे यूज़ कीजिए। अगर आपके पास एक फ्लैट बेंच है या कोई सोफ़ा है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। सो आपको बेसिकली यहाँ पे करना क्या है कि एक डिक्लाइन एंगल बनाना है। आपको अपने पैरों को ऊपर की तरफ रखना है, डिक्लाइन एंगल बनाते हुए फ्लाई लगाना है। दैट वाज योर डिक्लाइन डंबल फ्लाई। सो आज का जो ये वर्कआउट है इसमें आपको हर एक्सरसाइज के 3 सेट लगाने हैं और हर सेट में आपको 20 रेपिटेशन लगाना है। हमारा चेस्ट वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है हमारे एब्स की। तो आज एब्स के लिए मैंने जो वर्कआउट जो एक्सरसाइज चूज़ करी है वो है लाइंग लेग रेजेस। तो आपको लाइंग लेग रेजेस के लिए भी 3 सेट लगाने हैं और 20 रेपिटेशन लगाने हैं। जस्ट मेक श्योर कि आपकी जो नीज़ रहेगी वो कम्प्लीटली स्ट्रेट रहेगी वाइल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज। मैंने यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स से ट्राई किया है आपको दिखा सकूं कि आपका फॉर्म कैसा होना चाहिए वाइल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज। सो एक बार फॉर्म को प्रॉपरली देख लीजिए एंड सीखिए कि कैसे लगाते हैं लाइंग लेग रेजेस। सो ये था आज का हमारा चेस्ट वर्कआउट और साथ में हमने लगाया एक एब्स का वेरिएशन। तो हमारा चेस्ट और एब्स कंप्लीट हो चुका है और जैसा कि मैंने आपको एपिसोड नंबर 1 में भी बताया था कि हम लोग हर वर्कआउट के बाद एक 15 मिनट्स का कार्डियो सेशन रखेंगे। तो इस कार्डियो सेशन में हम लोग स्लो स्टेडी स्टे कार्डियो और HIIT दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो आपको पहले 4 मिनट स्लो स्टेडी स्टे कार्डियो करना है। अब वो कार्डियो ऑप्शन इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। आप चाहें तो ट्रेडमिल यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो एलिप्टिकल यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो साइकिलिंग यूज़ कर सकते हैं, आप बाहर जाकर जॉगिंग कर सकते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट इज़ ऑलवेज़ वॉकिंग। उसके बाद इंटेंसिटी ऐड करने के लिए मैं उसको फार्मर्स वॉक बना देता हूँ बाय होल्डिंग अ डंबल। सो आफ्टर परफॉर्मिंग योर 4 मिनट्स ऑफ कार्डियो आपको 1 मिनट का HIIT कार्डियो परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर HIIT के लिए मैंने हर्डल हॉप चूज़ करा था। आप चाहें तो कोई और कार्डियो ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप घर पर हैं तो हर्डल बनाने के लिए आप जो घर के छोटे छोटे आइटम्स होते हैं वो एज ए हर्डल्स यूज़ कर सकते हो। सो एक बार आप 4 मिनट का स्लो स्टेडी स्टे कार्डियो परफॉर्म करेंगे एंड देन उसके बाद आप अपना 1 मिनट का HIIT का राउंड परफॉर्म करेंगे। उसके बाद आपको फिर से 4 मिनट स्लो स्टेडी स्टे कार्डियो करना है। आई नो ये देखने में थोड़ा सा फ़नी लग रहा होगा पर क्योंकि टाइम लैप्स है तो वो ऐसा ही रहेगा। सो बेसिकली आपको पहले 4 मिनट स्लो कार्डियो करना है एंड आगे के जो 1 मिनट रहेगा वो आपको एज योर HIIT परफॉर्म करना है। अब जिन लोगों को नहीं पता HIIT क्या होता है उनको मैं बता दूँ, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्डियो। सो जो नेक्स्ट HIIT मैंने चूज़ करा था वो था यहाँ पे लॉन्ग जंप्स। आई नो देखने में काफ़ी फ़नी लग रहा है, चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हैं दिस एज योर HIIT कार्डियो ऑप्शन। सो उसके बाद आपको क्या करना है, वापस से 4 मिनट का स्लो स्टेडी स्टे कार्डियो और आखिरी में वापस से आपका 1 मिनट का HIIT का जो एक राउंड रहता है। तो बेसिकली 3 राउंड लगाने हैं आपको स्लो स्टेडी स्टे कार्डियो और 3 लगाने हैं आपको 1 मिनट का HIIT। अब स्लो स्टेडी स्टे कार्डियो के ऑप्शंस भी इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। आप जो चाहें उस तरह का कार्डियो चूज़ कर सकते हैं एंड HIIT इज़ ऑल्सो अप टू यू। यहाँ पर मेरे को स्प्रिंट लगाने थे HIIT एज माई ऑप्शन, तो यहाँ पे मैंने स्प्रिंट लगाए हैं क्योंकि हमारे पास स्टूडियो का एक्सेस था। आई एम लकी इनफ कि मेरे पास इतना अच्छा स्टूडियो है तो मैं उसका पूरा प्रॉपर यूज़ करता हूँ। चाहें तो आप भी ये स्प्रिंट वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं एज योर HIIT। तो काफ़ी थक चुका था, तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।
So hey guys, thank you so much for watching our episode number 2 of this series. If you wanna see the episode number 3 as soon as possible, तो जाके सबसे पहले यार लाइक कर दो तो मैं थोड़ा मोटिवेट सा हो जाऊँ. एंड एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना. योर सजेशंस, क्वेरीज आर ऑलवेज वेलकम. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, क्योंकि नए एपिसोड आने वाले. तो अगर आप और भी ऐसा कंटेंट देखना चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए. एंड यूट्यूब पे यार जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लो एंड प्रेस दैट बेल आइकन.